वो लाखों जन्म लिए हैं, वो लाखों सिर किसकी भेंट गए, काल की भेंट गए। काल हमें लूटता रहा, माया ठगती रही और हम अज्ञान के बस होके उनमें पिसते रहे। लेकिन वो करते करते भी हमें एक अवसर मिलता है। इंसान का चोला जब मिल जाता है तो इंसान खुशी मनाता है। खुशी भी कम मनाता है जब इसको ये पता होता है कि मैं दुनिया में जाने वाला हूँ, इंसान के रूप में जाने वाला हूँ। बड़ा उतावला होता है कि मैं इस गर्भ से बाहर निकलूँ, प्रभु मुझे बाहर करो, इस नरक से बाहर निकालो। और मैं जब बाहर जाऊँगा तो मुझे ये ज्ञान है कि मैं आपकी भक्ति करूँगा और इस जन्म मरण से छुटकारा पा लूँगा। लेकिन यहाँ आके होता क्या है, वही खेल है जिसमें पिछले भोगों को भोगते हुए आए थे। कुछ तो कर्म के कर्जदार थे, कुछ यहाँ आए तो फिर हमारे मन ने हमें बहका दिया, माया ने हमें ठग लिया और हमारे वही कर्म और वही हमारे विचार और ख्यालात हमें इस संसार में घसीटते रहे। अगर सतगुरु को एक शीश देते, कहने का मतलब गुरु की शरण में जाते और अपना अर्पण कर देते, तन भी मन भी और धन भी। और ये कहावत सी बन भी गई है, सीख लेते हैं बातों में, ग्रंथों में मिल जाती है कि गुरु के जब बनना चाहते हो तो गुरु को अपना तन मन धन अर्पण कर दो। तन मन धन अर्पण करने से तात्पर्य है कि जो भी तुम्हारा है सारी चीजें इसमें आ जाती है। तन में सब कुछ आ गया तुम्हारा। तन अगर किसी ने गुरु को अर्पण कर दिया तो ना तो उसका मन रहा, ना उसके विचार रहे, ना उसका कोई आज़ादी रही, क्योंकि वो कोई भी ना तो काम कर सकता है, किसके तन से काम करेगा। राजा जनक को जब ज्ञान हुआ था तो इसी चीज यही ज्ञान दिया गया था। इतनी बात उसको अष्टावक्र जी ने कही थी। उसने कहा था कि मुझे एक पल में कोई ज्ञान करा दे, और अष्टावक्र जी उनसे गुरु बन के, और जब उन्होंने कहा कि तन मन धन मुझे अर्पण करो अपना, उन्होंने क्या किया कि मेरे तीनों चीज आपके, जब आप गुरु हो गए तो मैंने सब कुछ आपको ही अर्पण कर दिया। लेकिन जब घोड़े पर बैठने लगे, उनसे सारी चीजें जब ले ली और राजा घोड़े पर बैठते हुए सोचता है, तो उसको कहा कि आपको मेरे मन से सोचने का अधिकार नहीं है। क्या सोचते हो मन में? ये मन आपका नहीं रहा, क्योंकि मन तो आप मुझे अर्पण कर चुके हो। और जब राजा जनक की आंखें खोली, वही सोचता रह गया कि बात ठीक है, मैंने मन तो गुरु को दे दिया, तन गुरु को दे दिया, धन